उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद वो शनिवार को सिराथू के गुलामीपुर पहुंचे थे, जहां महिलाओं ने उनका जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, महिलाओं ने उनके मुंह पर दरवाजा तक बंद कर दिया। इधर पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सिराथू में गुंडे बदमाश दौड़ाए जा रहे हैं, जनता गरिया रही है। अगर सिक्योरिटी ना हो तो जनता कुटाई भी कर दे। महिलाओं ने केशव मौर्य चोर हैं, हरामजादा है के नारे लगाए, जिसके बाद केशव मौर्य को अपने दल बल के साथ सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। दरअसल जिस विधानसभा क्षेत्र से मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के पंचायतपति राजीव मौर्य पिछले 3 दिनों से लापता हैं। मौर्य उसी व्यक्ति के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, तभी वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें देखकर दरवाजे बंद कर दिए। सुरक्षा कर्मियों की मशक्कत के बाद मौर्य लापता शख्स के घर के अंदर पहुंच सके। मौर्य ने उस शख्स के परिवार से मुलाकात की और जल्द ही कार्रवाई करने की बात भी कही। 1 महीने पहले बांदा में जब वो गए थे तो लोगों ने कहा, अपनी बनाई सड़क 3 दिन में उखड़ गई। तब भी केशव मौर्य बिना कुछ बोले खिसक लिए। हरिद्वार हेठ कॉन्क्लेव के अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के सवाल पर 11 जनवरी को केशव मौर्य बीबीसी का इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़े हुए। 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को घर हड़पने के कथित प्रयासों के संबंध में एक विवाद में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी के सिराथू से मैदान में उतारा है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मौर्य पहली बार कौशाम्बी पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर। इनमें से पुरकाजी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। ये जिला भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ है। इस जनपद की 17% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो सांप्रदायिक स्थिति भाजपा के पक्ष में बनी थी, उसमें किसान आंदोलन के बाद परिवर्तन आया है। हिंदू मुसलमान के बीच जो दूरियां कम हुई हैं, युवा जाटों में राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जाटों में आधे आधे का बंटवारा है। पेंशन भोगी शहरी जाट बीजेपी के साथ हैं, वहीं खेती बाड़ी करने वाले जाट किसान आंदोलन के बाद सपा और रालोद के करीब आ गए हैं। जिले की एक मुजफ्फरनगर सदर सीट को छोड़कर बाकी 5 जिलों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। चरथावल, पुरकाजी और मीरापुर सीट पर तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1 लाख से ऊपर है, जबकि बुढ़ाना और खतौली में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70 से 75 हजार है। मुजफ्फरनगर की राजनीति पर नजदीक नजर रखने वाले आतिफ रजा बताते हैं, अब के चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की 5 विधानसभा रालोद सपा गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। भाजपा से मुजफ्फरनगर की जनता त्रस्त हो चुकी है। 2 दिन पहले खतौली से भाजपा विधायक और प्रत्याशी को जनता ने खदेड़ा था। सच ये है, कोरोना काल में जनता ने बहुत दुख सहा है। कोरोना के इतर भाजपा सरकार की नीतियों और जुमलों ने भी जनता को आजिज किया है। महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। रोजगार 5 साल में कुछ नहीं मिला। लोगों में सरकार बदलने का जोश है। विकास का कोई काम नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में फसलें सांड और गाय खा रही हैं। जनता इससे त्रस्त है। किसान आंदोलन का असर भी होगा। लोगों ने जान लिया है ये झूठे लोग हैं। सारे वायदे इनके झूठे थे। इनका मकसद सिर्फ 2 कौमी जनता को आपस में लड़वाकर उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाकर अपना काम साधना है। मजबूरी में ये राशन बांट रहे हैं, उसमें भी चना घुन लगा, नमक में कांच में, और आचार संहिता लागू होने के बाद अब ये लोग रिफाइंड के लेवल उतार कर तेल बाजार में बेच रहे हैं।